हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत में। अगर चैनल पर नए इसके पास चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदलता है? ऑप्शन दिया है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सेलुलोज को स्टार्च में, ग्लूकोज को सुक्रोज में, स्टार्च को सुक्रोज में। तो इसका फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो इन्वर्टेज एंजाइम फ्रेंड्स बदलता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? एमपीपीसीएस में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय में जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो जीवाणु होता है, भोजन के साथ जो भी जीवाणु तो आप लोग के अमाशय में, हमारे अमाशय में चले जाते हैं पेट में, तो उसको कौन नष्ट करता है? पेप्सिन की, पित्त की, लेस्म की, एचसीएल? तो फ्रेंड इसको एचसीएल नष्ट करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएल क्या है? एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है या आमाशय में पाया जाता है। या भोजन के साथ आए जीवाणुओं को गलती से जो लोग हड्डी फड्डी चबा लेते हैं उसको इस क्या करता है, यहीं पे गला देता है, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है, नहीं तो आंतों में जाके फंस जाएगा। ठीक है, तो ये एचसीएल का बहुत बड़ा रोल है। और यह भोजन को सड़ने से भी बचाता है। यह अम्ल होता है 3 से 4 घंटे जो भोजन हमारे आमाशय में रुकता है, उसको एचसीएल हम क्या करता है? सड़ने से बचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है? आमाशय, ग्रहणी की, अग्नाशय की, यकृत? चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। तो इसका हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाचन में क्या होता है? बड़े भोजन कण छोटे कणों में टूटते हैं। अविसरणीय भोजन कण अपने विसरणशील कणों में टूटते हैं। स्टार्च ग्लाइकोजन में बदलता है। घुलनशील भोजन में शिवद्रव्य बनता है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का करेक्ट आंसर। अविसरणशील यानी जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि नलियों में नहीं जा सकते, वो विसरणशील कणों में यानी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इस तरह एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जो कि क्या होता है कि नली में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दिया, मनुष्य की आंत में अवशोषित वसीय अम्ल एवं मोनोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स रहेगा, रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। जो कि अवशोषित आवासीय अम्ल होते हैं आंत में, वह रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? आंत की अवशोषी कोशिकाओं में, यकृत पोर्टल शिरा में, अग्र मेसेंट्रिक शिरा में, कि लसिका वाहिनियों में? चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो ये पहुंचते फिर लसिका वाहिनियों में। हमारे शरीर में जैसे रुधिर वाहिनियाँ होती है, उसी तरह लसिका वाहिनियाँ होती है जिसमें लसिका बहता रहता है। ठीक है, तो पहले ये उसमें पहुंचते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दिया, एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? यानी एस्टर बंध के टूटने से किसका पाचन होता है, इसको बताना आप लोग। कार्बोहाइड्रेट का, कि वसा का, प्रोटीन का, कि सभी का? तो फ्रेंड एस्टर बंध किसमें पाए जाते हैं? वसा में पाए जाते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी है? यानी मनुष्य के शरीर में जो बच्चे होते हैं उसमें जो शुरू में दांत निकलते हैं, उन दांतों को क्या कहते हैं? अस्थायी दांत, या उन्हीं उसी को दूध के दांत कहते हैं, उसी को क्षीर दंत कहते हैं, या उसी को अस्थायी दांत कहते हैं। तो पूछ रहा है उसकी संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 की, 24 की, 28 की, 30? तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 20 होती है। ठीक है, और वयस्क मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है। यानी इसको अस्थायी दांत कहते हैं। जो दांत एक बार बच्चों में टूट जाते हैं फिर दोबारा निकलते हैं, उसको अस्थायी दांत कहते हैं, और उनकी संख्या 32 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व की ओर किस प्रकार होता है?
देखिए बीपीएससी यूपीएस पीसीएस 96 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थाई दांतों का क्रम मध्य से पूछा। जैसे मसूड़ा हो गया आपका, तो यहाँ से मध्य से पूछा कि क्रम क्या होता है अस्थाई दांतों का, इधर मध्य से किनारे की तरफ। तो 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर तथा 3 मोलर, यानी बीच में 2 इंसाइजर होते हैं, 1 केनाइन होता है, फिर 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। फिर आगे दिया 1 केनाइन, 1 प्रीमोलर, 1 तथा 3 मोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यही पहला वाला ही सही है, 2 इंसाइजर, क्योंकि आप लोग सूत्र पढ़े होंगे 21-23/21-23। समझ में आ रहा है 21-23/21-23 सूत्र। देखिए फिर से लिख देते हैं, दंत सूत्र पूछेगा कोई तो क्या होता है, तो 21-23/21-23, यहाँ 2 से गुणा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2, ये बीच से दिखा रहा है, इस तरह जो दांत होता है बीच से, यहाँ बीच से उठा रहा है या किनारे तक रह जाता है। तो 2 ये जो संख्या है वो इंसाइजर की है, 2 इंसाइजर है, फिर 1 केनाइन है, फिर 2 प्रीमोलर है, फिर 3 मोलर है, इस तरह होता है, ठीक है। वही वही यही जैसे इधर जा रहा है तो इधर वो इसी तरह इधर भी जाएगा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रसनी में दोनों ओर गलतुंडिका फॉक्स के स्तंभों के मध्य लचका ऊतक का पिंड होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड, म्यूकस कला, टॉन्सिल, लिम्फोसाइट्स की डायफ्राम। चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका, जो कहलाता है टॉन्सिल या टॉन्सिल कहलाता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होती है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कलान कहते हैं इसको, वह कहाँ से प्रारंभ होती है, ग्रसनी से कि ग्रास नली से कि छोटी आंत से कि मुख से। तो जो आप लोग पाचन पढ़े होंगे फ्रेंड्स, इस तरह पाचन पढ़े होंगे मनुष्य का, तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है मुख गुहा से लेके कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। तो कहाँ से, मुख से प्रारंभ होती है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिया कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है। कशेरुकी प्राणी मतलब जैसे हम लोग होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी मतलब जिसमें इस तरह समझ लीजिए, कशेरुकी प्राणी जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें मेरुदंड पाया जाता है उसको कशेरुकी प्राणी, और जिसमें मेरुदंड नहीं विकसित होता है उसे अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन है, यानी पेट जो होता है हम लोगों का या कशेरुकी प्राणियों का, उसमें पेट में कौन सा पाचन होता है, प्रोटीन्स का कि कार्बोहाइड्रेट्स का कि वसा का कि इन सब का। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो किसका पाचन होता है हमारे आमाशय में, प्रोटीन्स का, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स का पाचन हो जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, आंत में पहुंचते ही किस तरल में होता भोजन का मिश्रण सबसे पहले। ऑप्शन है दिया है, पित्त में कि अग्नाशयी रस में कि हाथी रस में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप समझाएगा अग्नाशयी रस में, आंत में पहुंचे इससे ही किस तरल में होता है, अग्नाशयी रस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, जहाँ वसाओं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, वह अंग बताना है जहाँ इन सबों का पाचन पूर्ण होता है। यूपी पीसीएस 96 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है, बड़ी आंत की छोटी आंत की यकृत की आमाशय। तो बताइए पाचन हम लोग बहुत पढ़े होंगे, कहाँ पूरा होता है, छोटी आंत में कंप्लीट पाचन पूरा हो जाता है, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पचे हुए पोषक हैं पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है, यानी पचे हुए पोषक पदार्थों का होता है या नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा मुख्यतः होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है। एमपीपीसीएस आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कोलन में कि छोटी आंत में कि बड़ी आंत में कि आमाशय में। तो अवशोषण कहाँ होता है पचे हुए भोज्य पदार्थों का, छोटी आंत में ही होता है। पाचन और अवशोषण की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में ही होती है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए अभी तक जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स कर लीजिए। कौन सा पदार्थ पाचक एंजाइम नहीं होता है, एंटीरिकाइनेज, एंटीरोगेस्ट्रोन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखे हैं, तो हो जाएगा पाचक एंजाइम नहीं है तो एंटीरोगेस्ट्रोन एक हार्मोन्स का काम करता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रेज, यूरिएज। चलिए बताइए, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि क्लासों में कि एंजाइम कैसे पहचानते हैं जिसके अंत में ए या सी रहता है, यानी एज शब्द लगा रहता है उसको एंजाइम कहते हैं। तो जैसे एमाइलेज है, सुक्रेज है, यूरिएज है। कौन सा एंजाइम नहीं है? माल्टोज, यह एक एंजाइम नहीं है, यह एक शर्करा है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक याद रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। आमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ है? गैस्ट्रीन, पैनक्लोजाइमिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन की कोलिस्टोकाइनिन। चलिए बताइए क्या है आमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए आंसर आप लोग। तो ये हो जाएगा एंट्रोगेस्ट्रॉन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है करार। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन की हेपैरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपैरिन। ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रोटीन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक रासायनिक पदार्थ है जो कि रुधिर को धमनियों में जब रुधिर बहता है तो उसको जमने से बचाता है, हेपैरिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। दिया है शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक एंजाइम का नाम है। यानी शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, उस एंजाइम का नाम बताना है। लाइपेज है कि इन्वर्टेज है कि जाइमेज है कि डाइस्टेज है। तो बताइए इसका आंसर तो हो जाएगा जाइमेज। कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। आप लोग सुने होंगे कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं ना, शुगर। अब शुगर में भी कई नाम दिया उसका, देखिए यहाँ पे शुगर नहीं दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले फ्रेंड्स, आप हल्के में एग्जाम को मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत दिमाग पूछने वाला है। दिया डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इम्फेक्टस कि डायबिटीज शुगरेंसिस। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जो शुगर होता है जब स्तर बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? यानी जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है फ्रेंड्स, वो हमारे शरीर में कितने वर्ष के बाद लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आप लोग। तो हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें दूध पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए बड़ों को देखते होंगे दूध जल्दी नहीं पचता है, गैस वैस बना देता है, और बच्चों जी कितना भी दूध पीते हैं पच जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नीचे के प्रशंसों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कूट वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। ठीक है, तो वक्तव्य क्या दिया गया, देखिए कूट ए, ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया है? सी दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए अब इसी के आधार पे उत्तर देना आप लोगों को। नीचे क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। दिया है कथन उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, यानी जिसके अंदर शुगर होता है उसको क्या लगती है? प्रायः प्यास बहुत लगती है, सही है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन की अतिशय श्रावण से ग्रस्त रहता है, ये भी सही है। यानी इसका ए और आर दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और आर दोनों कौन सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन देता है परीक्षाओं में, अभी पूछा था। देखिए 23वां क्वेश्चन कथन दिया है हमारे आहार में आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुधांत में होता है, कारण। अगर यह कारण अग्राशय से प्रोटीनों को पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुधांत में छोड़ा जाता है, तो इसका कौन सा सही है?
ए, इसका आर गलत है, ए सही है। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पित्तवाहिनी अमाशय में अपनी अंतर्वस्तुएं विमोचित करती है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी दुयोदना में अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती है। चलिए देखते हैं अब इस उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो क्या दिया, पित्तवाहिनी जो होता है अमाशय में अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती है, ये गलत है। पित्तवाहिनी का अमाशय में नहीं करती है, ठीक है, दुयोदना में करती है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी दुयोदना में अपनी अंतर्वस्तुएं विमोचित करती है, ये वाला सही है। यानी केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोष से युक्त रक्त देती है। बाईं यकृति धमनी, यकृत शिरा, दाईं यकृति धमनी, यकृति प्रवेश द्वार, शिरा। इसका आंसर बताइए आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो किसकी हीनता से होती है, यानी किसकी कमी से होती है। एसएससी स्नातक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी, विटामिन डी। किसकी कमी से होती है फ्रेंड्स, बताइए। तो हो जाएगा विटामिन डी। डी की कमी से, डी की हीनता से कैल्शियम आयन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 दिया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है। पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। ग्रास नली, अग्नाशय, प्लीहा होता है। बताइए किसके साथ हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ये हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। गैस्ट्रीन, केराटिन, ट्रिप्सिन, वैसोप्रेसिन। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट। हो जाएगा ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिया एल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। यकृत, इसको लीवर करते हैं, कि हार्ट, हृदय, कि फुफ्फुस यानी लंग्स, की किडनी, ब्रिक। चलिए कौन ऑप्शन है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत के द्वारा ही निराविश किया जाता है एल्कोहल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंसुलिन एक बहुलक है। एमपीपीसीएस में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसका बहुलक है। एथाइन का, कि एसिटिलीन का, कि फ्रक्टोज का, कि ग्लूकोज का। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट आप लोग। तो फ्रक्टोज का ही बहुलक है इंसुलिन, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मानव शरीर के एक पैर में कुल अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन दिया है। 31 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है। 29, की 30, की 14, की 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए आप लोगों की तैयारी कितनी है, मजबूत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नया क्या, चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।